हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज देवू है। यार अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो यार मेरी भी आर्टिकलशिप चल रही है जीटी से और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है नेम देवू हेयर। और आज इस वीडियो में सारे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट सारे खड़े हो जाएंगे, मतलब सारे बढ़िया तरीके से मैं बता दूंगा यार, सारे बढ़िया हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो देखो, प्रिजम्पटिव के 3 सेक्शन आते हैं, 44 एडी, 44 एडी और 44 एई। और 44 एडी से अगर मैं स्टार्टिंग करूं, सबसे यार कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसको अवेल कर सकता है। लाइक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर फर्म्स है जो एलएलपीज नहीं है। अब यार यहाँ पे एल आप सोचोगे यार एलएलपीज मतलब क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं मेनली डायरेक्ट टैक्स में फर्म्स के अंदर, क्योंकि यार एलएलपीज ना मेनली माना जाता है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। इस वजह से एलएलपीज को यहाँ पे नहीं लाते डायरेक्ट टैक्स में, ये एक मेन रीजन है। अच्छा, कौन कौन 4480 नहीं ले सकता? 4480 कौन नहीं ले सकता भाई? अगर जो 44 ए के बिजनेस में एप्लीकेबल है या फिर जो प्रोफेशन वगैरह के जो केस में होता है कि वो 44 एडीए ले रहा है, और या फिर वो एजेंसी कमीशन या ब्रोकरेज बिजनेस में है, या फिर जिसकी जो टर्नओवर है भाई वो 2 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, 2 करोड़ की लिमिट, अच्छा 2 करोड़ की लिमिट क्या सिर्फ 2 करोड़ की रहती है क्या? मैंने पढ़ा है कि यार अमेंडमेंट होकर 3 करोड़ हो गई है। हाँ भाई, आपकी 2 करोड़ वाली लिमिट ना 3 करोड़ हो जाएगी अगर समझो जो आपका टोटल जो है आपकी टोटल रिसिप्ट है, टोटल टर्नओवर हो, तो अगर टर्नओवर का 5% जो भी आपको अमाउंट मिला है वो सिर्फ आपको कैश में मिला। तीनों के अलावा अगर आपको मिला है, माना जाता है कि आपका कैश में मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपको, बियरर चेक दे देगा, आपको मानना है वो कैश में ही इंक्लूड होता है। ध्यान रखना, बियरर चेक हो गया, ठीक है, वो हमारे पास किस में इंक्लूड होता है? कैश में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमको यार कैश में मिलता है अमाउंट 5% तक का, तो वो हमारी 2 करोड़ वाली लिमिट है ना, वो 3 करोड़ हो जाती है। ठीक है, ये हमको चीज क्लियर हो गई। अब यार हमारे पास यहाँ पे पीजीपीपी की इनकम क्या बनती है? हमारे पास पीजीपीपी की यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने बोला इनकम क्यों बोला, क्योंकि यार मेनली ना इंटरव्यूज अभी होता है कि यार ये 8% 6% करते हैं ना बच्चे, यार वो टैक्स समझ लेते हैं कि वो टैक्स पेबल है। टर्नओवर का 8% कर दिया, निकाल के बोल दिया इंटरव्यूअर को कि भाई इतना अमाउंट बन रहा है, बट वो टैक्स नहीं होता भाई, ये पीजीबीपी की इनकम होती है। टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही आपको स्लैब रेट एप्लीकेबल करने हैं, देन उसके बाद आपको टैक्स निकालना है। समझे कि हमारे पास भाई पीजीबीपी की इनकम बनेगी, टैक्स नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने अभी बोला टर्नओवर का 8%, 6%। 8% कब देना होता है, 6% कब देना होता है? 8% आपको देना होता है यार जब आपका ना जो आपका टर्नओवर का अमाउंट है वो कैश में मिला है, तो उस पर आपका लगेगा 8%। अगर टर्नओवर का जो अमाउंट है वो आपको मिला है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और कोई भी ईसीएस से मिला है उस पे, और वो भी ना आपको ड्यू डेट यानी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई तक का जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है इन तीनों से, तो उस पे लग जाएगा आपका 6%। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको देगा डिफरेंट आपको यहाँ पे देगा कि डिफरेंट डेट दे दी, और है ना, तो आपको हर डेट के हिसाब से और देखना है कि पेमेंट कैसे मिला है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंट पे अप्लाई करना है। ठीक है, हमको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में हमको आ रहा है। अच्छा, अगर हम 44 एडी या फिर उससे हायर इनकम शो करना चाह रहे हैं तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर हम लोअर इनकम कर रहे हैं और हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है ना वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अब वो न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम से देखना, न्यू रिजीम में तो 3 लाख ही है, बट ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख, 3 लाख और फिर वो 5 लाख वाली 3 रहती है ना एज लिमिट, वो देख लेना। तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है नेट टैक्सेबल इनकम, तो भाई आपको ध्यान रखना कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं और आपको उसको ऑडिट भी कराना है। ठीक है, हमको कुछ समझ में आ गया। अच्छा, 44 एडीए में बताओ यार, 44 एडीए क्या है? सेक्शन हमारे पास 44 एडीए ध्यान है, कौन इस सेक्शन को अवेल कर सकता है भाई? कोई भी असेसी है, रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल है या फिर, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या रहती है आपकी इनकम का 50%, आपकी इनकम का 50%। अच्छा, इनकम मैंने बोला कि यहाँ पे भी ग्रॉस रिसिप्ट का लिमिट है, द आंसर इज यस। अगर आपकी जो प्रोफेशन में है ग्रॉस रिसिप्ट जो है आपकी 50 लाख तक की है तो आप इस सेक्शन को अवेल कर सकते हो। आपकी अगर 50 लाख से ज्यादा भी होगी, नहीं 50 लाख 1 हो गई, तो आप इस सेक्शन को अवेल ही नहीं कर सकते। अच्छा, हमको यार क्या 50 लाख ही हमेशा रहेगा क्या? 50 लाख से 75 लाख नहीं हो सकता? द आंसर इज यस, हो सकता है 75 लाख, लेकिन वही कंडीशन, आपको वो जो कैश में जो भी आपको अमाउंट मिला है, अगर आपको वो कैश में मिला है 5% ऑफ योर टोटल ग्रॉस रिसिप्ट, तो आपकी जो लिमिट रहती है वो 75 लाख हो जाती है। और ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी इनकम है मतलब 44 एडीए से ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, खुशी है भाई, निर्मला ताई को तो खुशी होगी, और अगर आप कम करोगे तो फिर नहीं कर सकते आप यार, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। कंडीशन इसकी यार आपको ध्यान रखना है कि वहां पे ना हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब नेट टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये माना जाता है कि 44 एडीए और 44 एडी में आपको 30 से 38 जो सेक्शंस होते हैं पीजीबीपी के, वो आपको अवेल हो चुके हैं, और पार्टनर सिमुलेशन और इंटरेस्ट वो भाई फर्म को नहीं अलाउ होता कि आप डाबल दो खर्चे में नहीं होता।
नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है 44A। 44A भाई लगता है मेनली जो बिजनेसेस जो असेसी बिजनेस में होते हैं, फ्लाइंग के, हायरिंग के, लीजिंग ऑफ गुड कैरेज के। अच्छा, यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आप ना मैक्सिमम जो असेसी है वो 10 व्हीकल ही ओन कर सकते हैं, मतलब 10 व्हीकल से अगर उसके ज्यादा हो रहे हैं तो वो सेक्शन में दोबारा नहीं आएगा। अगर 10 व्हीकल से उसके पास मैक्स 10 व्हीकल होने चाहिए पूरे साल में, तो वो सेक्शन को अवेल कर सकता है। यहाँ पे आपकी इनकम कैसे बनेगी, अगर आपको कोई भी हैवी गुड व्हीकल है तो आपको उसका जो इनकम बनेगा वो 1000 पर मंथ पर टन, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, मंथ यहाँ का मतलब होता है कि अगर आपका पार्ट ऑफ द मंथ भी बनना है, मंथ में आपके अगर 13 दिन भी बन रहे हैं तब भी आपको पूरे महीने की इनकम लेनी है भाई। कैसे, थोड़ा कम इनकम थोड़ी ना कम कर सकते भाई, है ना, देख रहे हो, ठीक है। अगर आपका लाइट गुड व्हीकल है तो आपकी जो इनकम बनेगी वो 7500 पर मंथ पर व्हीकल। तो आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, ये लाइट गुड व्हीकल और हैवी गुड व्हीकल मतलब क्या होता है? लाइट गुड व्हीकल मतलब होता है अगर आपका जो व्हीकल का अनलोडेड वेट होता है ना, वो अगर आपका 12,000 किलो तक, यानी ये 12 टन तक है, ठीक है, इंक्लूडिंग 12,000 टन भी है, ध्यान रखना यार, 12,000 सॉरी किलो भी है, ठीक है। अगर 12 टन तक है उसका वेट तो माना जाएगा लाइट गुड व्हीकल है। अगर उससे ज्यादा है, 12,000 किलो से ज्यादा है, तो आपको माना जाएगा क्या है, वो हैवी गुड व्हीकल है, ठीक है। और सेम पॉइंट इसमें बस ध्यान रखना कि यार अगर 44A से ज्यादा इनकम दिखा रहे हो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है ताई जी को। बट अगर कम दिखा रहे हो तो यार आपको ध्यान रखना है कि इस बारी ना आपको वो भी नहीं मिलना कि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, नहीं। अगर आपको कम दिखा रहे हो ना 44A से, तो भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और उसको ऑडिट भी कराना है। अब देखना, मेनली अगर आप जो इसके वर्किंग नोट बनाओगे कैसे बनाओगे, एसएन नंबर लिखोगे, व्हीकल्स लिखोगे, परचेज डेट लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे और इसकी इनकम लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा होगा कि यार क्वेश्चन ना आपको जैसे कि आपको क्वेश्चन हिडन एडजस्टमेंट देगा, खुद से करना है यार, ये प्रिजम्पशन में बताऊं क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी बोलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहा से। जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा था, हमेशा ध्यान रखना टर्नओवर पे हमेशा फोकस करना। सबसे पहले टर्नओवर पे जाना। टर्नओवर अगर लिमिट के अंदर आ रहा है ना भाई, समझ जाओ कि प्रिजम्पटिव लगना है, ठीक है। प्रिजम्पटिव से निकालो, नॉर्मल से निकालो, जो भी लोअर है उससे आप उसका टैक्स बनाओ। समझ में आ रहा है कुछ। और ये वाला रिसेप्ट मैंने ऊपर आपको पढ़ाई दिया, ठीक है। तो यार आपको मैंने जैसे समझाया कि अगर आप इनकम कम दिखा रहे हो, इन जो प्रिजम्पटिव वाले सेक्शन उनसे कम दिखा रहे हो, और आपकी 44AD और स्पेशल 44AD में आपकी एनटीआई जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ओल्ड और न्यू रिजिम देख लेना कुछ है, ठीक है। तो यार आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना और ऑडिट भी कराना है। बट 44E में ये दिक्कत है कि यार आपकी अगर लोअर इनकम दिखा रहे हो ना, तो भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मेरे को आ जाओ यार फटाफट, एक चीज आ जाओ यार कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन कराना और ऑडिट किसको कराना होता है। देखो, कोई भी प्रोफेशन है, अगर उसके लास्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर में ग्रॉस रिसिप्ट, ध्यान रखना लास्ट कोई भी 3 साल में, अगर जिसमें ना आज प्रीवियस ईयर मेरा, इस साल मेरा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल मेरा चल रहा है 24-25, तो मैं पिछले लास्ट 3 साल का देखूंगा और तीनों प्रीवियस ईयर में अगर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा रहती है, तो भाई मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की नीड रहती है। बिजनेस के केस में क्या होता है भाई कि मेरी इनकम ना कोई भी पिछले 3 सालों में 1,20,000 से ज्यादा हुई हो, या फिर मेरी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे बड़े नहीं बोला था, यहाँ पे बोला जाता है टर्नओवर आपकी 10 लाख से ज्यादा की है, ठीक है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो कर लिए, क्या इनको ऑडिट भी कराना है? हाँ, आंसर इज यस। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है ना, प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको उसको ऑडिट कराना है। बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको उसको ऑडिट कराना है। अच्छा, 1 करोड़ वाली लिमिट 10 करोड़ हो जाती है अगर आपका वही सेम है कि आपका 5% पेमेंट्स रहते हैं, टोटल टर्नओवर के 5% पेमेंट्स रहते हैं, और 5% आपके अगर रिसिप्ट रहते हैं ना, जो भी आपको अमाउंट मिलाया दिया है, तो आपका माना जाता है कि आपकी वो 1 करोड़ वाली लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। यार बहुत ज्यादा बेकार चीज है, बट हाँ ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल गई। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। एक आईसीआई मॉडल का है, 44A का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, उसको देख लो यार फटाफट से। जैसे कि सुखविंदर जी हैं भाई, 10 ट्रक ओन करते हैं, जिसमें से 6 HSV हैं, हमारे पास हैवी गुड व्हीकल्स हैं, और जिसमें हमारे पास 4 बचे, वही वो हमारे पास लाइट गुड व्हीकल्स हो गए। 2 मई को भाई उन्होंने 1 बेचा, और भाई 6 मई को उन्होंने 1 खरीद लिया। अच्छा, एक बात बताओ, 2 मई को खरीदा, 6 मई को खरीद लिया, पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो 10 ही हुए ना। देखो 2 मई को उनके पास 9 हो गए थे क्योंकि 1 बेच दिया, फिर 6 मई को उनके पास 10 हो गए। ऐसे आपको समझते हुए चलना कि भाई 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना 44A पर नहीं लग पाता है यार, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब आपको ना टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है। तो हम देखो टोटल इनकम सबसे पहले कैसे निकालेंगे। देखो इसका देखो क्लियर दिख रहा है आपको, नेट प्रॉफिट 4,45,000 आ रहा है, और जो हम निकालेंगे अपनी 44A से, तो भाई उसमें आपकी इनकम आ रही है 13,72,000। तो भाई यही सेम चीज आएगी भाई। अगर आपको कम इनकम रिपोर्ट कर, तो आपको यार अपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। आई होप आपका यार आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो गिव इट अ थम्स अप। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर बेनिफिट मिला हो, तो यार एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए